तो पुलिस आप लोगों को कितना कोऑपरेट कर रही है? डेड बॉडी मिलने में कितना आपको टाइम लगा? कैसे क्या रहा ये? नहीं मैडम, पुलिस तो कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। मेरे बच्चों को मिलने ही नहीं दिया, कुछ करने ही नहीं दिया। जल्दी जल्दी मेरे बच्चों को शमशान तक ले गए। हमने जाम भी लगा दिए। जब भी पुलिस वाले, लेडीज पुलिस हाथ उठा रही हैं, मेरे देवर पे हाथ उठा दिया। हम वहाँ इंसाफ के लिए गए, औरतों पे हाथ उठा रहे हैं। बताओ, बॉडी भी छीन के ले गए पुलिस वाले जो है। वो बच्चे का नाम हिमांशु, आपका क्या लगता है? मेरा देवता था। अच्छा, सगा देवता था। अच्छा, मेरठ से आई हूँ। मेरठ से आप आए हैं? अच्छा, तो मेरठ के तो वो सौरभ वाले कांड से तो आप पहले ही हिले हुए होंगे। क्या पता था कि आपके घर में? वहाँ पर भी ऐसे हुआ। वैसे बीमार रहते हैं, वैसे भी नहीं बर्दाश्त हुआ। जिस बच्चे को अपने हाथ से पाला पोसा हो, उस बच्चे का ऐसा देखेंगे तो कहाँ बर्दाश्त होएगा। आप कह रहे हैं बॉडी भी आप लोगों को कैसे? बॉडी नहीं देने दी थी। यहाँ के 4-5 आदमियों को ले जाके पुलिस वाले खुद साथ गए और कर दिया। हम लोग ने जाम लगा रखा था सबको, हमें फिर लेडीज पुलिस ने पकड़ के एक तरफ हटा दिया। अच्छा, हमने कहा हमें ऐसे नहीं फुकने देंगे, कोई भी आएगा हमें इंसाफ दे। पकड़ी जाएगी जब तक मैं फुकने नहीं दूंगी अपने लड़के को। मेरे लड़के जब अगर प्यार करते हैं तो मेरी लड़की को भी साथ इसके मारना पड़ेगा तुम्हें, है ना? नहीं तो ये तो सिर्फ पैसा हाथ निकले। मेरे बच्चे को धोखे से तो मरवा दिया इन्होंने। अगर प्यार करती थी तो मेरे बच्चे के साथ मरना। अब ना भी मरे तो यहाँ रह जाती। और उन्होंने तो घर में बाढ़ के पुलिस वाले सुरक्षा कर रहे हैं, और हमारी सुन नहीं रहे। अभी तक कोई इतना नहीं आया पूछने क्या हुआ क्या नहीं। मेरे बच्चे की आखिरी इच्छा बस यही थी कि इन 5 को जिंदा नहीं छोड़ना है, मारना है जैसे। और मेरी तो बस यही इच्छा है, जैसे मेरा लड़का मरा है, मेरे बच्चे का दिल मैंने अंदर करा है, ऐसी उस लड़की का भी दिल फटना चाहिए। उसके घर में उसकी माँ भी, उसके भाई भी, उसका बाप भी, सारे अंदर होने चाहिए। नहीं तो उसका बाप धमकी दे रहा था थाने के बाहर के, तेरे 14 साल के लड़के को मार दूंगा तो क्या कर लेगी, ऐसे करके गई। माँ ऊपर चढ़ के मुझे धमकी दे के गई है, बोल के गई है। उसकी थोड़ी देर के बाद ही हुआ ये कांड। अच्छा, उसी दिन? हाँ जी, घर पे धमकी। हाँ, सोमवार को ये बच्चे की 5 बजे आई है, 7:30 बजे के टाइम ये कांड हुआ। शाम को? अच्छा, शाम को 5 बजे वो आप लोगों के घर आई है? हाँ, पहले कंप्लेंट करके आई कि तेरा लड़का लड़की लेके भाग गया, जबकि मेरा लड़का खाना खा रहा था, उसकी लड़की घर में बैठी थी, है ना? फिर आके धमकी दे के गई मुझे कि तेरे बड़े को भी मरवाऊंगी और तेरे छोटे को मरवाऊंगी, देखूंगी तू क्या कर लेगी। मैंने कहा अच्छा, सिर्फ 1-2 लाख रुपए नहीं दिए इसी वजह से ही, या मेरा लड़का हिंदू है इसी वजह से ही है। बोलचाल किसमें नहीं होती है? आजकल बच्चे हैं, घूमते फिरते हैं, बोलचाल होती, राम दुआ सबसे रहती है। ऐसे नहीं होता कि किसी का दिल फाड़ दो। मेरा बच्चा अगर उससे प्यार करता तो वो ये कहता कि मम्मी हिंदुस्तान में मुसलमान कर रहा है, हिंदू को दबा रहा है, दब रहा है ना। हिंदू तो मुसलमानों के हाथ पे दब रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार में दम नहीं है, दम नहीं है। इच्छा यही थी कि मम्मी ये 5 बिल्कुल छुटने नहीं चाहिए। तो मेरे लड़के की आत्मा जब भी ठंडी होगी, जब ये 5 सड़ के मरेंगे। मुझे तो सिर्फ ये चाहिए, जैसे मेरा लड़का तड़प के मरा है, ये भी ऐसे ही मरे। नहीं, देश में और इतने कांड हुए हैं। श्रद्धा, भगवान ना करे किसी का बच्चा इस तरह से जाए, लेकिन श्रद्धा जिस तरह से मरी, जिस तरह से वो हुआ, श्रद्धा को न्याय मिला। हिमांशु को भी इसी तरह से, जो है ना, आप बता ही रहे हो कि हाँ, मेरे बच्चे को भी ऐसी इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं तो आज तो इस गली में मेरा एक बच्चा गिरा है, कल को दूसरी गली में किसी का बच्चा गिरेगा, तीसरी गली में गिरेगा, मेरे खुद के घर में ही 2 लाश और बिक जाएंगे अगर ये छुटेंगे तो। ये है बड़ा लड़का, जब खुलेआम धमकी दे रहे, बड़ा लड़का इसकी कोली भल्ली, भैया तू वहाँ मत जानी तो तुझे भी छुरी मार देंगे, है ना? अब इसको बता, लेकिन इसको भी आके बोल रहे हैं, है ना? अब तक भी धमकी दिवा रहे हैं इसको कि तुझे भी नहीं छोड़ेंगे, तेरे भाई को तो मार दिया। बताओ, मेरा 14 साल का लड़के को उसका बाप ये कह रहा है कि तेरे इस लड़के को भी मार दूंगा, तू क्या कर लेगी। क्या नाम है आपका? आर्यवंत। क्या उम्र है आपके? मेरी 20 है। आपका भाई हिमांशु, छोटा था, आप उसको देखे थे, थोड़ा सा बताएंगे आंखों देखी कि क्या कुछ हुआ था हिमांशु के साथ उस टाइम में? जी मैं घर में था, वो घर वालों से मम्मी से बोल रहा था मम्मी तुम चाय बना कर रखो, मैं बिस्कुट लेने जा रहा हूँ, ठीक है।
अरे तो क्या हुआ, चाय बिल्कुल लेने गया था, मुझे बहाने से बुला के वहाँ गली में ले आके कोई उससे पीछे जाके उन्होंने हमला कर दिया। तो हमला करने के बाद में, और मैं घर में था, आवाज आई लड़ाई होगी। हाँ, जैसे मैं बाहर आया तो देखा मेरे भाई को खून खान हो रहा है। अब वो मेरे पास आ गया, मेरे गोली बनने लग गया। मैं कह रहा भाई तुम वहाँ मत जा। फिर हमने जल्दी पापा मम्मी आए, फिर हम सारे आ गए, फिर हमने जो हॉस्पिटल भिजवाया। आपका भाई, आपने उसको गोद में लिया था जब जिस टाइम वो खून से लथपथ था? हाँ जी, अच्छा, गोली भर रखी थी मेरी, तो गिर गया नीचे। गोली भर रखी थी। हाँ, ये नीचे गिर गया। कपड़े पूरे खून में सन रहे थे, मेरा दुपट्टा, इतना दुपट्टा तो मैंने उसके अंदर बांट दिया था। मैंने कहा हवा उबाना लग जाए, खून उन बच जाए कैसे भी करके। पूरी वीडियो मैंने कपड़े ऐसे झोली में पड़ा था, पूरी सनी हुई थी। मेरे हाथ पैर ये पूरे इतने सने हुए थे। मैंने अपने बच्चे के रूई अस्पताल में भी रूई भर दी सारी, मैंने कि मेरे खून रुक जाए अस्पताल में भी, है ना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, जब डॉक्टरों ने कहा इसमें कुछ भी नहीं है, नाड़ हिला दिया, जब भी मुझे विश्वास हुआ, जब भी मैं अपने बच्चे का रूई भर रही थी कि मेरा बच्चा कैसे तो बोलने लग जाए, लेकिन वो नहीं बोला, कैसे तो ठीक हो जाए। क्या एक माँ ये सिखाती है बच्चे को कि बेटा तू ऐसा कर वैसा कर, नाराजगी है या कोई भी बात है तो उसको इस तरह से ले लिया जाए कि मतलब इतने चाकुओं से उसे घोंप दिया जाए? क्या ये मानवता अब बची हुई है? इसको हम मानवता कहेंगे या इसे हम बर्बरता कहेंगे? कोई भी गिला था, कोई भी शिकवा था, वो एक अलग बात है। ये वाल्मीकि समाज से हैं, वो हिंदू समाज से हो गए, ये बाबा साहब अंबेडकर वाले समाज से हो गए, ये वो मुसलमान समुदाय से है। और किस तरह से ये तो सब अपने आप से खुद ही कह रहे हैं। ये क्या कहा? मुसलमान ही जीतेंगे अब। अगर ऐसे बच्चे गली में मिलते रहे कटे पिटे तो अब तो मुसलमान ही जीत करेंगे, घरों में घुस के मारेंगे। आपकी तो ये बात सुन के 1947 का वो मारकाट वाला सीन याद आ जाता है कि किस तरह से वो तलवारें निकाल के गलियों में घूम रहे थे और लोगों को जो है ना घोंप रहे थे। जिस तरह से आप आंखों देखी और आपने तो अपनी चीजें बताई हैं, बच्चा आपकी गोद में था, तो किस तरह से मतलब कि 1947 का सीन आज 2025 में वो चीज याद आ रही है कि किस तरह से गलियों से लोगों को निकाल के और तलवारों से चाकू घोंपे जा रहे थे। आगे भी यही होना है। अब घर में घुस के मुसलमान छुरी मारेगा, अभी तो पीछे से मार रहा है, आगे जाके सामने से मारेगा। अगर ऐसे मरते रहे, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया या इन्हें ऐसे खुला छोड़ दिया, कल को तुम सजा ले। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कोई बात है तो बात करके सुलह कीजिए ना। ये क्या मतलब है बात बात में आप चाकू छुरी निकाल रहे हैं और कत्ल ही कर रहे हैं? तो ये तो एक जनता का सवाल है। और एक माँ की गोद जिसकी सुनी हुई है, एक भाई का इस बच्चे का भाई चला गया, एक नानी का देवता चला गया, एक दादी का पोता चला गया, एक बहन का भाई चला गया, एक घर से माँ बाप का एक चिराग चला गया। सवाल तो है ये समाज से, समाज की अर्थव्यवस्था से सवाल है कि लोग किस दिशा में जा रहे हैं। क्या इसी को यही संगति है? और अगर इस संगति में पड़ भी गया तो परिवार है, सारी चीजें हैं, लेकिन आप ऐसे ही छुरी उठाएंगे और धड़ाधड़ चाकू से उसको घोंप डालेंगे। ये एक सवाल है, एक सूनी गोद का ये सवाल है। एक माँ की गोद सुनी हुई है। क्या ये माँ हिंदू थी, उसका इनको ये सिला मिला है, या इन्होंने वो 2 लाख रुपए नहीं दिए उसका सिला मिला है, या ये वाल्मीकि समाज से है, ये उसका सिला मिला है? कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। श्रद्धा के लिए आवाज उठ रही है, सौरभ के लिए आवाज उठ रही है। क्या हिमांशु के लिए आवाज नहीं उठनी चाहिए? क्या हिमांशु के लिए एकता नहीं आनी चाहिए? जिस वजह से कि वो समुदाय अलग है। सौरभ और मुस्कान एक समुदाय के थे, सौरभ और मुस्कान दोनों हिंदू थे तो आवाज उठ गई। यहाँ पर समुदाय जो है ना बदल रहा है, एक मुसलमान समुदाय से एक हिंदू समाज से है, तो उस वजह से क्या ये आवाज नहीं उठ रही है? आज 3 दिन हो गए इस माँ की गोद को सुना हुए।
मैं भी एक माँ हूं, आप भी एक माँ होंगे, आप भी पिता होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी किसी के भाई होंगे, आप भी किसी की बहन होंगे। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रही हूं कि कोई हम पर्टिकुलर किसी एक समुदाय के ऊपर हम इल्जाम लगा रहे हैं। हमें देखना होगा कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, उस दिशा से बैठ के बातचीत करके परिवारों को समझौते करके निपटाना होगा, ना कि चाकुओं से घोंप देना होगा। चाकू से घोंपना, कोई चाकू से घोंपने का मतलब क्या, हम 1947 का भारत और हिंदुस्तान अलग, भारत और पाकिस्तान अलग हुआ है तो वो सीन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सवाल बन रहा है, जनता पूछ रही है। उसके अंदर इतनी हिम्मत थी, जब यहाँ भाग के आया। नहीं तो मैं गाड़ी खड़ी कर रखी थी, इन लोगों ने टिकट कटवा रखे थे अपने भाग जाने के लिए। मेरे लड़के को पता नहीं कहाँ नाले में फेंक देते, ले जाके पता नहीं कहाँ कर देते। वो तो उसमें इतनी हिम्मत थी जो अपने भाई की तरफ को देख के भागा, उनसे छुट के भाग हाँ, आया है। हाँ। भागते भागते की भी चाकू मारे उसने। उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो अपने घर के भाई को देख के जल्दी से भाग के अपने भाई के गले लग गया और इसको भी रोक लिया। नहीं तो ये भी वहां जाता तो इसकी भी छुरी मार देते, मेरा तो घर सूना हो जाता। जब वो खुलेआम धमकी दे रही है, सोना तो अब भी हो ही गया है। माँ की उंगलियों में कोई सी भी काटो खून तो वही निकल रहा है। अब भी तो धमकी दे दे के जा रहे हैं इसे। अब तो मुझे और भी डर लग रहा है और सहमत हो रहा हूँ कि अगर मेरे 14 साल के बच्चे को कोई पकड़ के मार दिया या मेरे 20 साल के बच्चे को किसी ने मार दिया तो मेरा क्या होगा। एक से हाथ धो के बैठ गई हूँ है, जब उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है तो मेरे और बच्चे की कैसे सुन लेगा कोई। आप बच्चे की दादी हैं, तो आपने भी देखा उस तरह से हिमांशु को? हिमांशु, हम तो खैर बाद में आए थे, हॉस्पिटल पहुंचे, उसकी इतनी बुरी हालत थी, पूरी उसकी पेट पे जो वार करे गए हैं, पीछे से वार करे गए हैं, पूरी खाल पलटी हुई थी, पूरा मतलब आगे तक निकले हुए थे उसकी जो छुरे घोंपे गए हैं। अब उन्होंने पहले से ही उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी कि वो कश्मीर के टिकट क्यों करा रखे थे उन्होंने। अच्छा। गाड़ी खड़ी कर रखी थी वहां पे, वो तो हमारा बच्चा वहां से छूट के भागा है। तब हमें पता चला, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलता। तो बॉडी भी नहीं मिली, बॉडी को कहीं दफना देते, कहीं कुछ नाले में फेंक देते, कहीं ले जाते, तो पूरी प्लानिंग के साथ करा गया है ना, तो हमें तो पता ही नहीं चलता अगर वो बच्चा हमारा छूट के नहीं आता तो इसको आप वो बच्चा मुस्लिम समाज से था, उस वजह से आपके साथ अभी आज तीसरा चौथा दिन हो गया है। चौथा दिन हो गया मैम, अभी तक मतलब तीसरा दिन चौथा दिन हो गया आज, अभी तक मतलब कोई भी नहीं पकड़ा गया। वो कह रहे हैं कि 2 जने पकड़े गए, उस दिन कह रहे हैं अंतिम संस्कार जल्दी करो। इतनी पुलिस हमें बहुत ऐसे लेके जा रहे, जल्दी 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 करो, ठीक है। अब तुम 2 जने कह रहे कि 2 जने पकड़े गए, 2 जने बोल रहे हैं, तो एक जना क्यों दिखाया जा रहा है? उन्होंने सिर्फ एक जना दिखाया है फोन में, ठीक है, कि एक जना ये पकड़े गए हैं, तो 2 जने पकड़े गए तो दोनों को दिखाओ ना, ठीक है। उनकी मीडिया में फोटो दिखाओ, कोई उनका नहीं नाम ले रहा, नहीं फोटो दिखा रहा, कहने से उनका नाम दिखाया जा रहा। तो देश में कैसे पता चलेगा इन लोगों ने ये कांड करा है? इन्होंने कांड करा है ना, देश में नहीं पता चलेगा। बता के जा रहा है कि तीनों भाइयों ने मुझे मारा है, तो जब एक भाई पकड़ा जाएगा तो दूसरे के बारे में तो अपना नाम बता देगा, लेकिन पुलिस वाले कुछ कर ही नहीं रहे। जब मैंने पूरे बयान दिए हैं, मेरा बच्चा मरते मरते भी ये कह के गया कि इन तीनों भाइयों ने मम्मी मुझे धोखे से मारा। वहाँ मौजूद होगी जब उसने दम छोड़ा। कैमरे में तो साफ आ रहे हैं कि बड़ा भाई उसे चुपचाप लेके गया। फोटो सरकारी कैमरे भी लगे हुए हैं, उनकी फोटेज वो हार्ड डिस्क पूरी ले गई है, ठीक है, यहाँ के भी कैमरे सब ले गए, तो फोटेज में पुलिस वालों को अभी दिखाई नहीं दे रहा क्या? दिखाई तो दे रहा होगा क्योंकि उनके चेहरे तो दिखाई दे रहे होंगे। अभी तक क्यों नहीं पकड़ पा रहे, यही सवाल है कि पकड़ क्यों नहीं पा रहे अभी तक, ठीक है ना। अभी तक हम तो बैठे हैं कि जी पकड़ लिए, हमें तो अभी तक कुछ दिख नहीं रही, कहाँ पकड़ लिए, किसे पकड़ा है। सिर्फ एक की फोटो दिखाई गई थी जब थाने में हम प्रदर्शन करने गए हैं, सिर्फ एक की फोटो दिखाई गई कि ये देखो पकड़ लिया। तो क्या सरकार और पुलिस इंतजार कर रही है कि आप लोग जब और ज्यादा समाज के और ज्यादा इकट्ठे होके जाएं, कहीं कुछ धरने पर बैठे जाके, तब उसको जाए, तब प्रेशर बनेगा, या उससे पहले? मिस आपने जवाब मांगा नहीं, आज 4 दिन हो गए हैं। मैं सबसे यही भोग के बता के मैं तो पागल सी हो रही हूँ, लेकिन मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। मैं किसके आगे हाथ जोड़ूं और किसके मैं पैर पकड़ूं? मैंने सबको सब कुछ बता दिया है, जब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब मुझे ये डर लग रहा है कि मेरा बड़ा बच्चा ना मेरे हाथ से चला जाए, या मेरा 14 साल का मेरा बच्चा है, वो खाना भी नहीं खा रहा है, वो चाय तक नहीं पिए उन्होंने 3-4 दिन से। बस उसे ये लग रहा है मेरा भाई मुझे मर गया, मेरा भाई मर गया है। उन्होंने आंखों से अपने भाई को देखा है, छोटा भाई है, उसके साथ हंसता था, खेलता था, नाचता था, कूदता था, है ना। तो
उसे ऐसा सदमा लग रहा है कि वो खाना पीना भी नहीं खा रहा है, छोटा लड़का मेरा, है ना। बस उसके यही हो रहा है, मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई। अब मुझे भी बस यही लग रहा कि ये भगवान मेरे इसको ना पकड़ दें या इसको कुछ ना कर दें। तो ये तो डर कब तक बना रहेगा, जब तक हिंदू समाज एक नहीं होगा या हमारी सुनवाई नहीं होगी। तो हर गली में लड़का मिलेगा कटा हुआ हिंदुओं का, बस यही हो ना। अब पुलिस वाले भी यही इंतजार कर रहे हैं, पुलिस वाले भी यही इंतजार कर रहे हैं कि एक दो कांड और हो जाए मुसलमानों के हाथों। नहीं, ऐसा तो अब देखिए दिल्ली में दबंग सरकार है, अब कोई ऐसी फटीचर सरकार तो है नहीं, बीजेपी की ही सरकार है, तो न्याय तो खैर जरूर